आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत मिलने वाली स्वीकृत राशि के भुगतान में देरी से निजी अस्पताल परेशान हैं। कई बड़े निजी अस्पतालों का पिछले 3 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ है, जबकि राज्य के लगभग 212 निजी अस्पतालों को पिछले 1 साल से कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। इस मसले पर इरफान अंसारी ने कहा, मामला ईडी के पास है, ईडी जाँच कर रही है, किसी का पैसा बकाया नहीं रहेगा। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। विवाद कर रहे हैं भाई, मोबाइल नीचे करो किसका। आगे आई में जो है बॉडी है और डॉक्टर्स को नेतृत्व करता है, ये लोग हमको डिसाइड नहीं करते। अब आयुष्मान को लेकर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ फंसा है, क्या कारण है, आई में कोई जानकारी नहीं है। आयुष्मान का फाइल जो है ईडी के पास, बात समझिए, उन लोगों को जानकारी दे दीजिएगा। कोई बात हो तो मीडिया में ना दे, हमसे आगे बात करें। मैं डिसिप्लिन कोई थोड़ी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ। आपको कोई लगता है कोई बात है तो आप हमसे मिलिए, मैं तो खुला, अब इरफान सर सबसे मिलता है। मामला ईडी के पास है, आयुष्मान का फाइल ईडी ने ले गया है, लेके गया हुआ है और जांच चल रही है। तो हम लोग ईडी को समझ दिए हैं, आप जांच कर लो भाई। और इसमें तो सरकार क्या करेगी, मंत्री क्या करेगा, हम लोग तो नहीं रोके आयुष्मान का फाइल। लेकिन मरीजों को क्या होगा, परेशानी तो बढ़ेगी ना। जब मामला अगर कहीं लंबित है तो हम बियॉन्ड जाके पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे भी हाथ बंधे हैं। अगर आईएमए को लगता है कि नहीं मैं जिम्मेवार हूँ तो बता दे, मैं उनको सर्टिफाइड कर दूंगा। लेकिन जब आप देखेंगे छापामारी किया है, छापामारी चला, जमशेदपुर भी गए वो लोग, फाइल हमारे लेके चले गए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जहाँ पे जो फाइल में अगर क्लीन चिट होगा तो पेमेंट करेंगे। अभी हमारे जो सेक्रेटरी हैं आउट ऑफ इंडिया हैं, वो आते हैं तो हम कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी संस्थाएं तो है हमारे पास, कहाँ हमारा इलाज करने है, किसका इलाज नहीं हो रहा है, कौन गरीब का इलाज नहीं हो रहा है, हम लोग तो लगे हुए हैं। और खास करके हजारीबाग के जो कुछ लोग हैं वो लोग वहाँ नेतागिरी करवा रहे हैं, ये भी मुझे जानकारी है। ये सब मत करवाइए, मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो हॉस्पिटल है वो हमारा है, वो हमारा आगे है और हॉस्पिटल को देखना मेरी जवाबदेही है। तो जो बातें टेक्निकल था मैंने आपसे शेयर कर दिया। उन लोगों को नहीं मालूम है कि मामला ईडी के पास है, ईडी जांच कर रही है, हम लोगों ने समय दिया है, आप जांच कर लीजिए। क्योंकि मैं नया मंत्री हूँ, जो बातें पूर्व के मामले की बातें आ रही है, तो अभी हमको थोड़ा समय चाहिए। हम जिसका पैसा अगर 1 पैसा भी निकलता है तो उसको हम 1 पैसा प्लस ही देंगे। लेकिन थोड़ा जब बातें टेक्निकल में फंसा है तो उसको क्लियरेंस होने दीजिए। और आईएमए से मैं कहूँगा कम से कम कोई बात है तो मंत्री जी बताइए। बयानबाजी करके क्या फायदा होगा। एक तो हम ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम हर जगह जहाँ जा रहे हैं देखिए वहाँ गड़बड़ी मिल रहा है, हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर बीच में कूदिएगा, मीडियाबाजी कीजिएगा तो कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। निजी अस्पताल के संचालक बोल रहे हैं फरवरी महीने से नहीं आया है, अब तो बैंक से लोन ले लेके हम थक रहे हैं, इसीलिए देखिए आप आयुष्मान के बारे में आपको क्या सच्चाई पता है आपको? मैं भी तो जानता हूँ। कुछ बड़े जो हॉस्पिटल हैं, अभी हम 3 तारीख को सबको बुलाए हैं, 3 तारीख को एक सेमिनार हम बुलाए हैं। जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, हम उनसे वार्ता करेंगे और रास्ता निकालेंगे। अगर उनका पैसा फंसा है तो हम लोग तो पेमेंट दे ही रहे हैं, अब क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी मैंने आपको खुलासा कर दिया। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।